हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे ALP CBT 2 की इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से है। इसका हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और अभी तक रेलवे में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, वो सभी हम लोग इस PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये क्लास 6 है। यदि इससे पहले आपने 5वीं क्लास नहीं देखी होगी तो ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प होगा। और जो भी कैंडिडेट सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को रेलवे ALP ग्रुप D तथा अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कंटेंट मिल जाएंगी। ALP CBT 2 पार्ट B के लिए जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट जो ALP का है वो आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं 101 से लेकर 125 तक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ। यहाँ पे 126 से क्वेश्चन करने वाले हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया हुआ है नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित T² के x भाग का नाम बताइए। देखिए ये क्लास आप सभी को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो ये या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि पूछता है जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें काम आएगा। यहाँ पे देखिए ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि T² के x के भाग द्वारा प्रदर्शित पिछली मतलब कि पीछे हम लोग इसका पार्ट्स को बता दिया था, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ब्लेड बोलते हैं। और अब इस बार पूछ दिया इस ब्लेड को क्या बोलते हैं, ये एक्स दिखाया गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 127 नंबर। चलिए 127 नंबर का आंसर बताएंगे। यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है। यह सेट स्क्वायर के अल्फा कोड का मान पूछा गया है। ये कोड का मान, यदि आप सेट स्क्वायर देखे होंगे तो दो प्रकार का सेट स्क्वायर होता है। एक तो जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो दोनों कोण ये 45-45 का होता है और ये 90 डिग्री का होता है। दूसरा सेट स्क्वायर आप लोग देखे होंगे, एक की भुजा लंबी होती है, जो भुजा वाली लंबी भुजा है ये 30 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है तो यहाँ 30 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये कितनी डिग्री वाली होगी? 60 डिग्री। वैसे भी आपको पता है कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग कितना होता है? 180, उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये 60 डिग्री वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पेंसिल का कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को लगे, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर दिया है नीचे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोण अल्फा का मान पूछा गया है। अब बताइए यहाँ पे देखिए वो ये कितने डिग्री का होता है? तो ये 60 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है? तो ये 90 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है? तो ये 30 डिग्री का होता है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तो आपको पता है कि ये पूरी रेखा 180 डिग्री का होता है, तो ये कितनी डिग्री की होगी? 120 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का है ना, तो 150 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का होता है, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोण बनाने हेतु किया जाता है। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर के बनाए गए कोण अल्फा का मान, यहाँ का मान पूछना है, यानी कि ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है। ठीक है, ये 45 डिग्री का है, जो रेड से लिखा हुआ हूँ ये 45 डिग्री का है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है। तो ये अल्फा का कोण पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का कोण का मान। तो आपको पता है कि 180 डिग्री पूरा एक क्षैतिज रेखा 180 डिग्री का होता है पूरा ये, तो उसमें से अगर हम लोग 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो ये 135 डिग्री आएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सीधी रेखाएं खींचने हेतु T² के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किया जाता है? देखिए पहला तो T² कुछ इस प्रकार का बना हुआ उपकरण होता है। आगे हम आप लोगों को T² दिखाए थे, एक ब्लेड सा। इसमें क्षैतिज T² का सिर्फ प्रयोग पूछेगा तो क्षैतिज रेखा खींचने के लिए, लेकिन इसके साथ सेट स्क्वायर भी प्रयोग किया जा रहा है। सेट स्क्वायर तो किस रेखा को नहीं कीजिए? देखिए सिर्फ T² रहता है तो खड़ी यहाँ खड़ी रेखा T और सेट स्क्वायर के द्वारा खींच सकते हैं। आनत रेखा भी खींच सकते हैं। क्षैतिज रेखा
टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर दोनों के साथ पूछा है तो हम लोग क्षैतिज रेखा नहीं खींच सकते हैं ना, प्रयोग किया जाता है टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए किसको छोड़कर पूछा है, तो क्षैतिज रेखा छोड़कर, क्षैतिज रेखा खींचने के लिए टी स्क्वायर की सॉरी सेट स्क्वायर की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो अकेले ही टी स्क्वायर क्षैतिज रेखा खींच देता, समांतर रेखा खींच देता, तो सेट स्क्वायर के साथ ये क्षैतिज रेखा नहीं खींच सकता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, वह उपकरण जिस पर ड्राइंग शीट संयोजित की जाती है, ड्राइंग शीट किस पे रखी जाती है, तो वो ड्राइंग बोर्ड होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये देखिए यूपी SSSC ट्रेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, टेक्नीशियन 2015 में। अगला है टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांदा स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है, तो ये उसका विवरण संक्षेप में कीजिए। तो संक्षेप में विवरण देने के लिए मिनी ड्राफ्टर होता है, आइए मिनी ड्राफ्टर आपको दिखा देते हैं। ये है मिनी ड्राफ्टर, इसके अंदर स्केल भी है, देख लीजिए स्केल भी है, चांदा भी है ना, 360 डिग्री पे यहाँ पे होता है, 0 से स्टार्ट होगा और ये पूरा सर्कल मूव करेगा, 360 डिग्री का कोण का चांदा हो गया, स्केल हो गया। तो ये काम करता है मिनी ड्राफ्टर सभी का ना, टी स्क्वायर का भी काम करेगा, सेट स्क्वायर का भी, चांदे का भी, स्केल का भी कार्य करेगा मिनी ड्राफ्टर। ये देखिए इंडियन आर्डिनेट फैक्ट्री इलेक्ट्रीशियन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया है उस उपकरण का नाम बताइए जिसकी सहायता से 150 मिलीमीटर से अधिक त्रिज्या के वृत्त अथवा चाप सुगमता पूर्वक खींची जा सकती है। तो बड़ा कंपास जो है इसके द्वारा 150 मिलीमीटर से अधिक का त्रिज्या के क्या करते हैं, वृत्त या चाप सुगमता से खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े वृत्त बनाते समय कंपास में फिट किए गए, यानी कंपास में लंगड़ा प्रकार में फिट किए गए ड्राइंग उपकरण का नाम, तो वो होता है लेंथिंग बार। क्या होता है, लेंथिंग बार। आइए लेंथिंग बार का फिगर यहाँ पे देखिए, नीचे जो दिखाया गया है ये है लेंथिंग बार, लेंथिंग बार, ठीक है ये है। तो देखिए लेंथिंग बार यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, क्लैंप कर दिया जाता है, जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है और हम बड़े आकार के वृत्त को क्या कर सकते हैं, खींच लेते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए DRDO में क्वेश्चन पूछा गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इनमें से किसका ज्ञान आवश्यक है। तो अब ये करवा दिया हूँ क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की भी, ड्राइंग बोर्ड का भी, पेंसिल के प्रकार का भी, सबका ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, BIS द्वारा ड्राइंग शीट के A3 के लिए क्या आकार निर्धारित की गई है। तो A3 की जो आकृति होती है वो है 297 × 420, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों को पूर्ति करता है। यानी कि मतलब जो मिनी ड्राफ्टर है किसको छोड़कर सभी काम कर सकता, मापनी का कार्य करता ही है, सेट स्क्वायर का काम करता ही है, प्रोटेक्टर चांदे का काम करता है, कंपास का काम नहीं कर सकता, लंगड़ा प्रकार का काम नहीं कर सकता मिनी ड्राफ्टर। देखिए ये है मिनी ड्राफ्टर, ये लंगड़ा प्रकार का काम नहीं करेगा, स्केल का काम करेगा, चांदे का काम करेगा, टी स्क्वायर का काम करेगा, सेट स्क्वायर का काम करेगा, बाकी बस प्रकार का काम नहीं करेगा, यानी लंगड़ा प्रकार का, कंपास का काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का आकार क्या निर्धारित किया गया है। तो शीर्षक ब्लॉक का जो आकार है ये 185 मिलीमीटर × 65 मिलीमीटर निर्धारित की गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शीर्षक ब्लॉक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शीर्षक ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है। तो ये ड्राइंग शीट में नीचे के साइड में, दाएं साइड में नीचे कार्नर में बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। अगला है, ड्राइंग की नकल बनाने के लिए, यानी कि जैसा ड्राइंग बनाया उसका नकल बनाने के लिए हम लोग ट्रेसिंग पेपर की आवश्यकता होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, ड्राइंग बॉक्स के किस उपकरण द्वारा रेखाओं का विभाजन, विमाओं का स्थानांतरण किया जाता है। तो आपको पता है कि कोई रेखा है उसको कई बराबर भागों में बांटना है तो हम किसका, डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या कोई विमा है उसको भी स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से माप लेकर दूसरी जगह, तो हम जो डिवाइडर होता है उसमें माप भर लेते हैं और जहाँ भी ले जाएंगे वहाँ माप चला जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। अगला, पेंसिल की कठोरता किस पदार्थ पर निर्भर करती है। तो देखिए पेंसिल में एक कालीन नाम की पदार्थ जो होती है, वो पदार्थ जो है ये कठोरता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, कालीन नामक पदार्थ जो होता है। अगला देखिएगा, देखिए पेंसिल से क्वेश्चन है 4H 5H 6H 7H 8H, यहाँ पे अगर आगे और भी बढ़ाएं, डाट का मतलब हो गया 6H हो गया, 7H हो गया, या 8H हो गया, या 9H हो गया। पेंसिल किस ग्रेड की पेंसिल में आती है, तो ये कठोर पेंसिल में आती है। आपको हमने बता दिया था 3 प्रकार की पेंसिल होती है, एक हार्ड पेंसिल होती है, हार्ड पेंसिल में क्या होता है 9H, जिसका
हार्डनेस मतलब जो एज का मान अधिक रहेगा वही हार्डनेस ज़्यादा बताएगा। तो 9H से लेकर 4H तक आपका क्या रहता है, हार्ड रहता है। उसके बाद मीडियम में आता है तो ये 3H 2H H HB B ये सभी सॉफ्ट में आती हैं, मीडियम में आती है। सॉफ्ट में क्या आता है 2B 3B 4B 5B 6B 7B। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। सबसे मुलायम, सबसे सॉफ्ट 7B, सबसे हार्ड 9H, ये याद रखिएगा। या ऑप्शन में मान लीजिए कि दे दिया सबसे हार्ड कौन सा है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा है, ऑप्शन में दे दिया मान के चलिए 7H दे दिया है, 6H दे दिया है, 5H दे दिया है, 4H। तो मैं बोला हूँ जिसका एच का मान अधिक होगा वही हार्ड होगा ना, ऐसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित पेंसिल एक्स अंकित भाग का नाम। यहाँ पे एक्स से अंकित भाग ये किसको दिखा रहा है, लीड को दिखा रहा है, पेंसिल को लीड को दिखा रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विजाग में पूछा गया क्वेश्चन है ये, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त टी स्क्वायर किस पदार्थ का बना होता है। सबसे पहले देखिए टी स्क्वायर जो है ऐसी आकृति बनी होती है, ये लकड़ी का बना होता है। कौन सी लकड़ी का, सागवान की लकड़ी का बना होता है। कभी कभी इस टी स्क्वायर की जो ब्लेड है ना, इस ब्लेड की जगह हम लोग कुछ पारदर्शी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसे सेलुलोइड प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए टी स्क्वायर के ब्लेड के एक ओर लगी एबोनोइड की काली पट्टी के स्थान पर कभी कभी प्लास्टिक की पट्टी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो स्पष्ट दिखाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये ब्लेड सभी तो प्लास्टिक का बना होता है, इसे ब्लेड बोलते हैं, इसे स्टॉक बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। बाकी अगर इस ब्लेड की जगह पे हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जैसे स्केल में दिखाई देता है ना प्लास्टिक की स्केल में, वैसे दिखाई देने लगता है। अगला 145 नंबर का क्वेश्चन का स्पष्ट दिखाई देने के लिए अगला क्वेश्चन देखिए 146 नंबर। ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नामांकन कीजिए जिस पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। तो टी स्क्वायर का हेड का संयोजन कहाँ किया जाता है, एबोनी एज पे। मैं आप लोगों को दिखाया हूँ ना ड्राइंग बोर्ड पे एबोनी एज बाएं किनारे पे पूछता है। एबोनी एज या वर्किंग एज इसे बोलते हैं, इस सिरे पे एबोनी एज होता है, एबोनी एज इसी पे इसको संयोजित किया जाता है। एबोनी एज यहाँ पे होता है बाएं साइड में। पूछता है किस साइड में होता है ड्राइंग बोर्ड के, तो बाएं साइड में, जिसको टी स्क्वायर को इस पे क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। अगला है नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित सेट स्क्वायर युग में अल्फा कोड का मान बताना है। ये अल्फा कोड यानी कि ये वाले कोड का मान आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कि ये पूरा एक रेखा बना रहे हैं। इस रेखा में ये देखिए ये 30 डिग्री का दिया है और ये कितने डिग्री का है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है सेट स्क्वायर में। तो 30 और 90 सबको जोड़ लीजिए। 30 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है सेट स्क्वायर का, ये 90 डिग्री होता ही है, प्लस अल्फा। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो एक क्षैतिज रेखा बनेगी। इस क्षैतिज रेखा का मान 120 डिग्री होता है। तो अब 30 90 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस अल्फा इक्वल टू 180 ना, 180। अब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 में से अगर 120 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला 148 नंबर देखिए दिया है 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। ये देखिए एक सेट स्क्वायर बता रहा हूँ, मान के चलिए कि ये 45 90 वाला सेट स्क्वायर है। कैसे पता चलता है 45 कि दोनों की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये होता है 90, ये एक भुजा 45, दूसरी भुजा भी 45। ठीक है, अब इसमें जो सेट स्क्वायर की लंबाई पूछा है, यानी कि ये लंबाई कितनी होती है, तो 20 मिलीमीटर का होता है। कितना, 20 मिलीमीटर का। एनटीपीसी द्वारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो लंबाई भी देख लीजिएगा, बारीकी से क्वेश्चन देखना होगा तो एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सीआरपीएम में पूछा गया क्वेश्चन है सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सेट स्क्वायर सेलुलोइड प्लास्टिक का बना होता है, तो वो गर्मी के कारण क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस सेट स्क्वायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणों में अंतर उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा, कोण में अंतर उत्पन्न हो जाएगा और कोई डिफरेंट नहीं आएगी। आगे देखिए 150 नंबर। उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए जिसे विमाओं को मापन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो उस ड्राइंग उपकरण का नाम बताइए जिसे विमा को नापना है। किसी भी विमा को नापना है तो हम स्केल से नापते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगी। चलिए
अब 7वीं क्लास हम आगे की क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा कि यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास चलाई जा रही है, ठीक है, जो कि एग्जाम में 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।